अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कुरान पाक की एक बहुत खूबसूरत आयत करीमा के साथ, वला सौफ यूतिका रब्बुका फतरदा, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम्हें अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार वो सब अता कर देगा कि तुम राज़ी हो जाओ। ये आयत करीमा सब्र के मकाम के बाद के लिए है कि सब्र के बाद इंसान को अल्लाह ताला वो सब अता फरमा देगा जिसकी उसने ख्वाहिश की हो। आज मैंने स्टूडियो में इनवाइट किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद रिजवान को। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अक्सा, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया आपका। आज मैंने आपको दावत दी है एक बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए, जिससे आम रूटीन के अंदर भी हर इंसान जो है दिन में न जाने कितनी मरतबा गुजरता है। जैसा कि दौर जा रहा है मुश्किलात का, हर इंसान की ज़िंदगी में न जाने रोज़ कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप मुश्किलात में घिरे इंसानों को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं ऐसे इंसानों के बारे में, ताकि उनकी थोड़ी दिलजोई हो सके। जी बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और बहुत अच्छा मौजू रखा और आपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है कुरान पाक की आयत से शुरू किया और आपने बात की मुश्किलात की। और मुश्किलात में जो है इंसान जब गिरता है तो सबसे बड़ी बात उस वक्त इंसान का बुरा टाइम शुरू हो जाता है और बुरे टाइम में जो है ज़िंदगी का गुजर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इंसान जब बुरा टाइम आता है, जब मुश्किल आती है इंसान पे, और बड़ी अहम बात आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि कोई किसी का नहीं बनता। मुश्किल वक्त में ही दोस्ती का और रिश्तेदारों का, अजीज़ों का पता चलता है। और आपने आज बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं किसी की मिसाल नहीं दूँगा अक्सर, मैं अपनी मिसाल दूँगा। देखें, मैंने ज़िंदगी में बड़े उतराव चढ़ाव देखा, मैंने ज़िंदगी में बड़ा टफ़ टाइम देखा, मैंने ज़िंदगी में जो है बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया। और एक वक्त ऐसा बुरा टाइम था मेरे ऊपर कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, मेरा ईमान है कि जब भी आप पे मुश्किल या बुरा वक्त आता तो आप अपने अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाओ, आप अपने अल्लाह ताला को जो है ना रो रो के उसको पुकारो। तो मेरा ये ईमान है कि जब आप अल्लाह से रुजू करते हैं ना, आपने जैसे कि पूरी आवाम इस टाइम शदीद मुश्किलात का शिकार है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हर इंसान जानता है कि इस दौर के अंदर गुजारा करना एक आम आदमी के लिए किस कदर मुश्किल हो चुका है। महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है, रोटी तक खाना जो है एक गरीब इंसान के लिए जो है अजीरन हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे हुकूमत के बारे में जिसने आवाम को इस कदर मुश्किलात में जो है घेर के खुद अपने बेंगलोर के अंदर लग्जरी लाइफ्स को गुजार रही है? जी अक्सर बड़ा अच्छा सवाल किया कि देखिए, जब इंसान पे मुश्किल पड़ती है, बुरा टाइम आता है ना इंसान पे, दो वक्त की रोटी जब इंसान के लिए मुश्किल हो जाती है तो गुर्बत एक ऐसी लानत है, मैं आपको क्या बताऊं। जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जो है हमारे लिए एक मिसाल है, आप हमारे लिए एक रोशनी है, आप हमारे लिए एक इल्म है। हम ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं और हमारा ईमान भी अल्लाह और उसके रसूल पे है। और हम अपने आका को जो है, अपने हजूर को जो है आखिरी नबी भी मानते हैं और इंशाअल्लाह हम ग़ुलाम हैं तो हजूर के ग़ुलाम हैं, पहले भी मैंने कहा था। और मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हुकूमतें जो पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, हुकूमतें जो होती हैं वो इलेक्शन लड़ के जब इक़्तिदार में आती हैं तो अवाम के लिए जो है वो जो वसाइल में अवाम गिरी होती है उसको निकालना। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है महंगाई का जिन जो सिर्फ मैंने पहले भी कहा था अपने आकाओं को खुश कर रहा है। और महंगाई जब भी आती है और ये हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से आती है और इसका जो खमियाना है वो अवाम भुगतती है। देखें, महंगाई का रोना गरीब अवाम वही रोएगा जो लग्जरी ज़िंदगी गुजारे हैं, उनको महंगाई से क्या गर्ज। मैंने पहले भी बोला कि जब बुरा टाइम आता है, जब मुश्किल टाइम आता है, और सबसे बड़ी बात कि जब गरीब पे आता है तो गरीब तो पहले ही जो है गुर्बत के हाथों तंग होता है, फिर अल्लाह ताला उसकी आजमाइश करता है। जब वो अल्लाह की आजमाइश पे पूरा जाता है, वो सब्र से काम लेता है। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला की ज़ात वो मुश्किल घड़ी और वो बुरा टाइम ऐसे हवा के झोंके की तरह निकालता है। इसी तरह अवाम, मैं एक बात कहूँगा कि जैसे अभी आपने एक सवाल किया था अवाम के बारे में कि अवाम हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जो अवाम है इस वक्त महंगाई की चक्की में इस वक्त गिरी पड़ी हुई है। देखिए,
इस हुकूमत से तो अब हम किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते। अब तमाम अवाम जो है वो सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है कि अल्लाह करे इस मुल्क में इलेक्शन हो और वो भी शफाफ और शफाफ, कोई ऐसा लीडर आए जो इस अवाम को महंगाई से, अवाम के जो ख्वाब हैं, अवाम की जो आने वाली जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके मुस्तकबिल के लिए हुकूमत अच्छी पॉलिसी बनाए। और बाकी अक्सर इस वक्त महंगाई पे हम बात ना ही करें तो अच्छी बात है। ठीक कहा आपने शाहिद कि महंगाई के बारे में बात ना की जाए तो वो बहुत अच्छा है। आपकी जो है सब्र के हवाले से मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आ गई जो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है मुसलमानों के लिए कि सब्र करो बेसब्र ना हो, तुम्हारे लिए कशाइश है, कशाइश का इंतज़ार करो, कुशाइश का इंतज़ार करो और नाउम्मीद ना हो। तो ये एक बड़ा अच्छा पैगाम है आज के जो दौर हम लोगों का गुजर रहा है हम लोगों के लिए कि हम कुशाइश का इंतज़ार करें और अल्लाह ताला से ना उम्मीद ना हो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद ही आसानी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अक्सर देखे मैं तो एक बात आपको एक बड़ा वाक़या अपना ही सुनाता हूँ। एक वक्त था मेरे पे इतना बुरा टाइम आ गया, तो मेरे फर्स्ट कज़न हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, तो मैंने उनको कहा कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, तो यार ऐसे मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसने जो है वक्ती तौर पे मुझे बात तो की, मुझे बुरी भी लगी, लेकिन एक मेरे लिए एक पैगाम, एक मेरे लिए मिसाल छोड़ गई, एक मिसाल छोड़ गई वो बात मेरे लिए। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं एक बात अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने जो चीज़ अल्लाह से मांगी अल्लाह ने मुझे दी, और जो मैंने अल्लाह से मांगा उसने मुझे अता किया। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। बहरहाल एक बात ज़रूर है, जब भी मेरी तमाम दोस्तों से ये बात है, ऑन दी कैमरा रिकॉर्ड बात आपसे कर रहा हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए ना, तो दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों से मेरी इल्तिजा है, और मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई आपका अजीज़ या आपका दोस्त किसी मुश्किल में, किसी बुरे टाइम में फंस गया ना, तो आप उसकी हेल्प करें अल्लाह की रज़ा के लिए। ये मत सोचें कि ये कुछ करने के लिए जो है इसमें दम है, लेकिन ये सोचें कि अल्लाह ने इसको मुश्किल की घड़ी में घेरा, इस पर बुरा टाइम आया, और अगर हम इसका साथ देंगे और बेलौस अल्लाह की रज़ा के लिए, खुदा की कसम अल्लाह ताला की ज़ात आप पर इतनी मेहरबान होगी। और मैंने ये चीज़ सीखी है, मैं बिल्कुल आज मैंने दुनिया से क्या, मैंने अपनी उन चीज़ों से अपने आप को कट कर लिया है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब मैंने उन चीज़ों को अपना लिया जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं। मैं सबसे पहले कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी ऐसा टाइम आता है, मैं अपने अल्लाह से रुजू करता हूँ, और मेरा ईमान इतना मजबूत है, मेरे अल्लाह ताला की ज़ात मेरे लिए कोई ना कोई ऐसा वसीला ज़रूर बना देता है जिससे मेरी वो मुश्किल हल हो जाती है। और मैंने एक चीज़ सीखी है, जब भी आपने मांगना इंसानों से नहीं मांगना, अपने अल्लाह से मांग के देखो, और मस्जिद में जाके अल्लाह के हजूर जाके रो के दुआ मांगो। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी दुआ को, आपकी इल्तिजा खुलाएगा, जाने देगा। मुश्किलात जो है हमें बहुत सारे इंसानों का जो असल रूप है हमारे सामने वो लेकर आती हैं, चाहे वो हमारे दोस्त अहबाब हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, हत्ता कि हमारी अपनी औलाद का भी, कि जब माँ बाप का बुढ़ापा आता है तो उनके लिए वो एक मुश्किल टाइम होता है, इसमें औलाद जो है उसका असल चेहरा नज़र आता है कि आया उनकी औलाद उनके लिए क्या कर सकती है। औलाद ने क्या करना है। देखें जी, जो आज कल का दौर जा रहा है वो तो बड़ा जदीद जा रहा है। देखें, औलाद पहले अपनी माँ बाप की बड़ी फरमाबरदार होती थी, बड़ी फरमाबरदार। मैं भी उनमें से हूँ, मैं भी नाफरमान बेटा हूँ अपने बाप का। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, मैंने भी अपने बाप का दिल दिखाया होगा, मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दिखाया होगा, मेरी वजह से किसी ना किसी की दिल आज़ारी ज़रूर होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखे कि सबसे बड़ी जो नेमत है वो माँ बाप है, और सबसे बड़ी नेमत ये है कि बहन भाइयों का आपस में जो है वो मुखलसाना होना, एक दूसरे का यानी कि इस तरह से साथ देना, खूनी रिश्ते हैं। तो जो मैंने जो सीखा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, मैंने तलख बातें, मैं आज अपनी ही बात करूँगा, किसी की मिसाल नहीं दूंगा। जो मेरे पे बीता है, मुझे मंजिल तय करने के लिए जिन जिन मुश्किलात का सामना पड़ा, मुझे पता है, मेरे अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को पता है। मैं ये अल्लाह को हाज़िर ना जान के तो मैं किसी की बात नहीं करूँगा। मेरे अल्लाह ताला ने जो है मुझ में बड़ा सब्र दिया है। मैं अक्सर ये आज आपके बात कहूँ कि मैंने अपने बाप की नाफरमानी की, मुझे उसकी सज़ा दुनिया में मिली। अगर इंसान सोचे तो उसको सज़ा अल्लाह ताला उसके गुनाहों की, उसके करने की सज़ा वो दुनिया में भुगत के जाता है। ये मत ख्याल करे कि आगे भी जाके जो इंसान ने किया था वो दुनिया में उसका हिसाब दे के जाता है।
तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसकी जो रस्सी है वो डीली खुद छोड़ता है कि देखते हैं कि ये कब मेरी तरफ जो है वो मेरी तरफ रुजू करता है। तो यकीन करें कि मैंने उस मुश्किलात में मेरे पे एक FIR हुई अगवा बराए तवान की, ये रियलिटी बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता था, मैं घर बैठा हुआ था, मेरी किसी के साथ टसल थी, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और मेरा बीच में नाम, वो पंचायत हुई, पंचायत में हम बोल के आगे वापस, तो मेरे पे अगवा बराए तवान की जो है ना वो एक FIR कट गई। तो जब मुझ पे कट गई तो मैंने एक दोस्त को बोला यार मुझे आपकी ज़मानत चाहिए। तो उसने कहा यार हो मैं इस वक्त शायद बाहर हूँ, ये हो गया। यानी कि मैं उस वक्त सोच लगा, मैं 10 दोस्तों को कॉल की, उन लोगों को कॉल की जो मेरे बिल्कुल करीब थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से तुमने रिश्ते बनाए, इतनी मेहनत से, इतनी कठिन से, तो यार आज इस मेहनत का फल जो है तुम्हें वो है, वो क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं वाला मिल रहा है। मैं ना सोच में पड़ गया। मैंने ज़ोहर की नमाज अल्लाह ताला से रुजू किया, नमाज़ पढ़ के मुझे एकदम मेरे एक जिसमें एक लहर दौड़ी, मैं मस्जिद से बाहर आया तो मुझे एक दोस्त की कॉल आती है। तो कहता है शायद भाई किधर हो? मैंने कहा यार ये मसला है। कहता शायद भाई मैं तो ज़िला जारी में, मैंने कहा ये प्रॉब्लम, हत्ता कि एक दफ़ा की बात थी तो मैंने एक छोटा सा उसका काम किया था रज़ाए इलाही के लिए, उसको वो कामयाब था। उसने कहा शायद भाई ये कौन सी बात, छोड़े। उसने अपनी गाड़ी की कापी निकाल के उसे मेरे हाथ में थमाई। उतनी देर में बड़े भाई का फ़ोन आ गया कि वो मैं आ रहा हूँ, तुमने टेंशन लेनी। मैंने कहा मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, जो ये हाँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात, जब आप मुश्किल में होते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए कोई ना कोई ऐसी राह ज़रूर निकालता है। तो फिर उसके बाद मेरा ईमान और मजबूत हो गया। और उस मुश्किल मेरी बात उस मुश्किल घड़ी में मुझे पता है, उस मुश्किल वक्त में, उस पूरे टाइम में जो मैंने देखा है ना, और मैंने उसके बाद तौबा कर ली कि मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ वाकई तो बड़ा मालिकुल गफूर रहीम है। वाकई ये जो दीन है ना, अगर इंसान इस दीन के ऊपर चल के देखे, जो सुनते नबवी इस पे अमल करके देखे, खुदा की कसम मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत अच्छा लगा शायद आपसे बात करके, बहुत खूबसूरत बातें की आपने। आपकी जो इंसिडेंट है उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली हमें कि किस तरह सब्र से जो है आप हर मुश्किल से निकल सकते हो। तो आज का ये छोटा सा प्रोग्राम जो है मैं ख़त्म करूँगी हज़रत अली करमुल्लाह वजहों की एक बहुत खूबसूरत कॉल के साथ कि कमज़ोर है वो शख्स जो कोई दोस्त ना बना सके, मगर उससे भी कमज़ोर है वो शख्स जो दोस्त तो बना सके मगर मुश्किल में उसके काम ना आ सके। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। बहुत दोबारा मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए नई खबर के मेहमान अक्सा के साथ।